So in the last lecture we have studied about differentiation of vector functions of scalar variable and some results like the necessary and sufficient condition for a vector function f of a scalar variable t to be constant is that df by dt is equal to 0. Same, the necessary and sufficient condition for a vector function f to be of constant magnitude is that f dot df by dt is equal to 0. अगर एक वेक्टर कांस्टेंट है ऑफ स्केलर वेरिएबल t, then its derivative with respect to t is 0. If it is of constant magnitude, if and only if f dot df by dt is equal to 0, and it will be of fixed direction or constant direction if and only if f cross df by dt is equal to 0. So let us discuss the exercise 2.1. First of all, r is given to be t plus 1 I cap. R is a vector function of some scalar variable t given as t plus 1 I cap plus t square plus t plus 1 j cap plus t cube plus t square plus t plus 1 k cap. Then find dr by dt. तो वेक्टर फंक्शंस के लिए हमने डिफरेंशिएशन अलजेब्रा पढ़ा था कि इफ एफ टी इज़ इक्वल टू सम एफ वन टी आई कैप, एफ टू टी जे कैप एंड एफ थ्री टी के कैप, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू डी एफ वन बाई डी टी, यानी इसको टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ 1 इंटू आई कैप, प्लस इसी तरह से एफ टू टी को हम टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज़ 2t प्लस 1 जे कैप प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 के कैप. कुछ नहीं, इन स्केलर कंपोनेंट्स का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है इनटू आई कैप, जे कैप एंड के कैप. इसी तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स डी स्क्वेयर आर बाई डी टी, इसको ओरिजिनल फंक्शन कंसिडर करके 0 टू जे कैप प्लस 6t प्लस 2 के कैप. Next, if a and b are constant vectors, a और b हमें given है as constant vectors, omega is a constant scalar quantity and r is a function of t, that is cos omega t into vector a plus sin omega t into vector b. Then can I prove that first is d square r by dt square plus omega square r is equal to 0. Secondly, prove that r cross dr by dt is equal to omega into a cross b. So both the entities involve the first and second order derivative of vector function r. So differentiating this r, we have dr by dt, a being a constant vector, this is of the form a scalar function phi of t into some vector function. तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, that is minus omega sin omega t into a as it is, plus इस बार cos omega t as it is dA by dt, but a is a constant vector, then its differentiation is 0. So this comes out to be 0. Similarly, इसको हमने डिफरेंशिएट किया प्लस ओमेगा cos omega t. Similarly, b as it is प्लस इस बार ये पार्ट एज इट इज़ एंड डी बी बाई डी टी, बी बींग दी कॉन्स्टेंट वैक्टर डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0. सो डी आर बाई डी टी इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू ए माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू वेक्टर बी.
Similarly, d square r by dt square will be equal to माइनस ओमेगा। साइन ओमेगा टी को हमने डिफ्रेंशिएट किया ओमेगा के विद रिस्पेक्ट, तो क्या आ गया ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू वैक्टर ए। इसी तरह से माइनस कॉस ओमेगा टी बी को हम ए का डिफ्रेंशिएशन फिर से ज़ीरो, सेकंड पार्ट को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन दिस ए एज इट इज़, सेकंड में आप क्या करेंगे साइन ओमेगा टी एज इट इज़ डी ए बाई डी टी, बट ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, सो डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली डी बी बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कॉस ओमेगा टी एज इट इज़। अब हम कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, दैट इज़ माइनस साइन ओमेगा टी इंटू वैक्टर पी। तो इसको अगर मैं ओमेगा को यहाँ बाहर ले लूँ तो दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू कॉस ओमेगा टी ए प्लस साइन ओमेगा टी बी, एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वेक्टर आर। सो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर। इसको आप उस तरफ ले जाएंगे तो पहली एंटिटी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। For the second entity, we are to find r क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं हम, r क्रॉस डी आर बाई डी टी का। डी आर बाई डी टी को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए माइनस माइनस प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी बी। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया हमने, ए क्रॉस ए ज़ीरो और इसी तरह से बी क्रॉस बी ज़ीरो। सिर्फ किस तरह की टर्म्स आपके पास बचेंगी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, आर इज़ दिस क्वांटिटी। इसको हमने क्या किया, डी आर बाई डी टी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस ए ज़ीरो, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ क्या आ गई, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज़ ओमेगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस ए ज़ीरो, ए क्रॉस बी की स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या आ गई, सॉरी स्केलर मल्टीपल्स, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, दैट इज़ ओमेगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। नाउ सिमिलरली साइन ओमेगा टी इंटू बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, उस माइनस साइन को हम यहाँ कंपनसेट कर लेते हैं, बी क्रॉस ए दैट इज़ माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मल्टीपल हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू ए क्रॉस बी। और जब आप बी क्रॉस बी करेंगे तो ये आपका ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी विल बी ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी इंटू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, दैट इज़ वन। ओके, थर्ड सम आपका सेम लाइंस के ऊपर है, सिर्फ उसने क्या कर दिया है, ओमेगा की जगह एन रख दिया है। ठीक है, ये आप करके देखना। नाउ इन द फोर्थ सम, a and b are given to be vector functions of some scalar variable t. A is 5t square I cap plus t j cap minus t square k cap, and b is sin t I cap minus cos t j cap. So now we are to find d by dt of a dot b. तो अब हमारे पास दो वेज हैं इस डिफ्रेंशिएशन के लिए, या तो हम a डॉट b को एज वेक्टर निकाल लें और उसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t। तो फर्स्ट अगर बात करें a डॉट b, कंपोनेंट वाइज डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट करेंगे, साइन t इंटू 5t स्क्वेयर प्लस t इंटू माइनस कॉस t, दैट इज़ माइनस t कॉस t। नाउ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ t, इसको आप बाई पार्ट्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, साइन t एज इट इज़ इंटू 10t प्लस 5t स्क्वेयर एज इट इज़, साइन t का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ कॉस t। सिमिलरली माइनस ऑफ कॉस t
माइनस माइनस प्लस टी साइन टी। या फिर आप एंटिटी का यूज़ कर सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या होगा, ए एज इट इज़ डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी डॉट बी। ठीक है, कि पहले हम ए और बी को क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें टी के विद रिस्पेक्ट। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया टी के विद रिस्पेक्ट, तो कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। ठीक है, इसी तरह से डी बी बाई डी टी दैट इज़ टेन टी आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू टी के कैप। Now this is simply scalar product of A and dB by dt and B and dB by dt. Similarly d by dt of A dot A आप निकाल सकते हैं, A dot A is magnitude of A square, d by dt of A dot A that is 25 t raised to power 4 plus t square प्लस टी रेज टू पावर 4। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सम स्केलर फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, उसको भी आप दो वेज में निकाल सकते हैं, या तो ए क्रॉस बी को एज वेक्टर आप निकाल लीजिए पहले एज अ फंक्शन ऑफ टी। किस तरह से निकालेंगे, आई जे के कंपोनेंट्स ऑफ ए दैट इज़ 5 टी स्क्वेयर टी एन माइनस ऑफ टी स्क्वेयर साइन टी माइनस कॉस टी एंड ज़ीरो, और फिर उसको आप क्या कर दें, टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें। या फिर से उसी तरह से एंटिटी यूज़ करेंगे कि ए एज इट इज़ डी बी बाई डी टी प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके हैं, डी ए बाई डी टी एंड डी बी बाई डी टी। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट डी बी बाई डी टी के साथ प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी। नेक्स्ट सम, R is a vector function of scalar variable t is given to be a vector function of scalar variable t and magnitude of vector R is denoted by simply R and A and B are constant vectors. Constant vectors. Then ये different entities आपको क्या करनी है, टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करनी है। पहले अगर बात करें आर डॉट ए, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट ए किसके इक्वल होगा, डी आर बाई डी टी डॉट ए एज इट इज़ प्लस आर एज इट इज़ डी ए बाई डी टी, ए बीइंग द कांस्टेंट वेक्टर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, डी आर बाई डी टी डॉट ए। ठीक है, इसी तरह से आर क्रॉस ए को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के विद रिस्पेक्ट, इसी तरह से बाई पार्ट्स में डी आर बाई डी टी क्रॉस ए प्लस आर एज इट इज़ क्रॉस डी ए बाई डी टी, एंड सिंस ए इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी जो सेकेंड टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो, दैट इज़ आर क्रॉस डी ए बाई डी टी, बट ए इज़ गिवन टू बी कांस्टेंट वेक्टर, सो डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है आर डॉट डी आर बाई डी टी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है टी के विद रिस्पेक्ट, आर डॉट डी आर बाई डी टी। इसको भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले आर को डिफ्रेंशिएट किया हमने, सो डी आर बाई डी टी डॉट डी आर बाई डी टी एज इट इज़ प्लस इस बार आर एज इट इज़ डी आर बाई डी टी को फिर से क्या किया, टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है, इसको आप मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या वेक्टर की टर्म्स में भी, एज डी आर बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर डॉट डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से आप डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं, दैट इज़ डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो प्लस आर एज इट इज़, इस बार डी आर बाई डी टी को हम क्या कर रहे हैं, टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये पार्ट आपका ज़ीरो, क्या बचेगा, आर क्रॉस डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर।
इसी तरह से लास्ट पार्ट हमें गिवन है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। डी बाई डी टी ऑफ हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस अंदर जो फंक्शन गिवन है टी का, आर क्यूब। आर हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी, इनटू वेक्टर आर प्लस ए क्रॉस डी आर बाई डी टी। कुछ नहीं, एक कंपोजिशन दे रखी है आपको, ठीक है। इसमें हम सारा जो भी वेक्टर डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा पढ़ा था वो लगाएंगे। डी बाई डी टी ऑफ सम वेक्टर फंक्शन एफ प्लस जी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ जी। अब डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज अ स्केलर फंक्शन ऑफ टी एंड अदर वन इज वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ सम फाई इंटू एफ, उसमें हम क्या करेंगे, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 3r स्क्वेयर इंटू आर एज इट इज़, और आर का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट, टी के विद रिस्पेक्ट। हमने क्या किया है, सिर्फ आर क्यूब को डिफरेंशिएट किया है, दैट इज़ अ स्केलर फंक्शन ऑफ टी, दैट इज़ 3r स्क्वेयर डी आर बाई डी टी इंटू वेक्टर फंक्शन आर एज इट इज़, प्लस इस बार आर क्यूब एज इट इज़ हमने वेक्टर फंक्शन आर को डिफरेंशिएट किया है किसके विद रिस्पेक्ट, टी के विद रिस्पेक्ट। सो 3r स्क्वेयर डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर आर प्लस आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, तो पहले ए का डिफरेंशिएशन किया डी ए बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी एज इट इज़, बट ए एंड बी आर गिवन टू बी कॉन्स्टेंट वैक्टर्स, सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉन्स्टेंट वैक्टर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड लास्टली ए एज इट इज़ डी स्क्वेयर आर बाई dt square, so this will be the differentiation of this, ठीक है। ये हमारे पास था फिफ्थ सम, ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ एंड थर्ड। नाउ द सिक्स्थ सम इज इफ a is of constant magnitude एंड डी ए बाई डी टी इज़, ए हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का गिवन है, एंड प्रोवाइडेड डी ए बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन कह रहा है शो दैट ए एंड डी ए बाई डी टी आर ऑर्थोगोनल। हमने रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर फंक्शन अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है देन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज़ ए डॉट डी ए बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ए इज़ नॉट identically zero and provided dA by dt is also not equal to zero, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो। नेक्स्ट वन इज a is a vector function of some scalar variable theta given as sin theta I cap plus cos theta जे कैप प्लस सम थीटा के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी is given to be cos theta I cap minus sin theta j cap minus 3k cap, and vector c is a constant vector, that is 2I cap plus 3j cap minus 3k cap. Now we are to find d by d theta of a cross b cross c at theta is equal to pi by 2. Okay, हमें d बाई डी थीटा ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c निकालना है। जहाँ हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा था, दो वेज हैं अब हमारे पास फिर से, कि या तो a क्रॉस b क्रॉस c को हम एवेलुएट कर लें और फिर उसको डिफरेंशिएट करें थीटा के विद रिस्पेक्ट, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि डी ए बाई डी थीटा क्रॉस b क्रॉस c प्लस इस बार a एज इट इज़ क्रॉस
d by d theta of b cross c plus a as it is, b as it is, d by d theta of c। तो या तो इस वे में हम कह सकते हैं इसको, जिसमें हमें डी ए बाई डी थीटा, डी बी बाई डी थीटा एंड डी सी बाई डी थीटा निकालना है और फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। या फिर हम क्या करें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लें एज अ फंक्शन ऑफ थीटा और उसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके विद रिस्पेक्ट, थीटा के विद रिस्पेक्ट। सो डी बाई डी थीटा ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम एक्सपेंड कर सकते हैं एज द मिडल वेक्टर बी इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, that is A dot C minus other vector in the parenthesis into A dot B। ठीक है, that will be d by d theta of vector B is cos theta I cap minus sin theta j cap plus theta minus 3 k cap into A dot C। A dot C is 2 sin theta plus 3 cos theta minus 3 theta। A dot C हमने निकाल लिया, that is 2 sin theta plus 3 cos theta minus 3 theta minus vector C as 2 I cap plus 3 j cap minus 3 k cap into A dot B। A dot B is sin theta cos theta minus sin theta cos theta, cancel out, sin theta cos theta minus sin theta cos theta and minus 3 theta। So ये आपका cancel out, simply d by d theta of 2 sin theta plus 3 cos theta minus 3 theta into cos theta I cap minus sin theta j cap minus 3 k cap minus minus plus 3 theta into 2 I cap plus 3 j cap minus 3 k cap। एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर फंक्शन का प्रोडक्ट और प्लस के अलोंग हम डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ डी बाई डी थीटा ऑफ दिस होल क्वांटिटी विल बी डी बाई डी थीटा ऑफ दिस प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ दिस क्वांटिटी। इसमें भी आप प्रोडक्ट की फॉर्म में, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया थीटा के विद रिस्पेक्ट, दैट इज़ 2 cos थीटा minus 3 sin theta minus 3 into cos theta I cap minus sin theta j cap minus 3 k cap as it is plus इस बार 2 sin theta plus 3 cos theta minus 3 theta as it is और इस वेक्टर का डिफरेंशिएशन minus sin theta I cap minus cos theta j cap minus 3 k cap। लास्टली इसका डिफरेंशिएशन 3, दैट इज 6 I कैप, 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 9 j कैप माइनस 9 k कैप। सेकेंड पार्ट में जब हम 3 थीटा को एज इट इज़ रखेंगे, ये कांस्टेंट वेक्टर है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। हमें ये d बाई डी थीटा निकालना था एट थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 आप पुट कर दीजिए। We have cos of pi by 2 is equal to 0. So by putting theta is equal to pi by 2, we have cos pi by 2 is equal to 0 and sin pi by 2 is equal to 1। ठीक है, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, minus 3 minus of 6, cos pi by 2 0, that is 1, so minus j cap minus 3 k cap plus sin pi by 2 1, that is 2 minus 3, theta is pi by 2, cos pi by 2 as 0,
sin pi by 2 that is -1, cos pi by 2 0 that is minus I cap minus 3 k cap। इन सब को आप सम अप कर दीजिए। that will be minus 6 j cap, sorry, minus 6 into minus j cap, that is plus 6 j cap plus 18 k cap plus 2 minus 3 pi by 2 with minus sign will be minus I cap, फिर से माइनस साइन के साथ minus 3 k cap, टू minus 3 pi by 2 into k cap। Lastly plus 6 I cap plus 9 j cap minus 9 k cap। थ्री पाई बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप इंटू माइनस ऑफ 3 जे कैप, सॉरी 3 का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट किया था इसको, कॉस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा एज माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड 3 का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 0। तो ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, so this is 0। ठीक है, तो ये सिर्फ माइनस साइन के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 9 के कैप। सम अप करिए 6 जे प्लस 9 जे दैट इज़ 15 जे कैप प्लस 18 के कैप माइनस 9 के कैप that is plus of 9 k cap। I के अगर कंपोनेंट की बात करें तो प्लस 6 एंड माइनस ऑफ दिस दैट इज माइनस 2 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू आई कैप। सो दिस विल बी 4 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 9 के कैप। नेक्स्ट we have if r is a unit vector in the direction of vector r. If r cap is a unit vector in the direction of vector r, then prove that unit vector r cross dr by dt will be equal to 1 by r square r cross dr by dt। ठीक है, वेयर दिस r is magnitude of r। दो वेज हैं आपके पास, या तो r को आप इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर लीजिए दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू डायरेक्शन ऑफ r। ठीक है, या फिर इसी को रीअरेंज करके हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ r विल बी इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू r। तो r को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के विद रिस्पेक्ट दैट इज़ dr बाई dt विल बी इक्वल टू स्केलर r का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ dr बाई dt इंटू यूनिट वेक्टर r एज इट इज़ प्लस इस बार r एज इट इज़ इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ dr बाई dt। ठीक है, हमें क्या चाहिए r क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो इस एंटिटी को हम क्या कर देते हैं r से वेक्टरली मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज़ r क्रॉस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी एज ए स्केलर बाहर रख लिया हमने, वेक्टर r क्रॉस यूनिट वेक्टर r प्लस r स्केलर बाहर दैट इज़ r क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी।
इस वेक्टर आर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आ गई कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इसी तरह से डी आर बाई डी टी एज अ स्केलर बाहर, स्केलर था हमारे पास डी आर बाई डी टी, आर क्रॉस आर, आर को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर क्रॉस आर, आर फिर से स्केलर क्वांटिटी बाहर आएगी और आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर को आर इंटू आर, उस आर को हमने इसके साथ लिख लिया, इंटू यूनिट वेक्टर आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। यही रिलेशन हमारे पास आ गया कि आर क्रॉस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1/r स्क्वेयर इंटू आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। इस आर स्क्वेयर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 1/r स्क्वेयर, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, दैट इज़ इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टी के विद रिस्पेक्ट, तो डी आर बाई डी टी माइनस 1/r स्क्वेयर, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 1/r को, माइनस 1/r स्क्वेयर डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर आर एज इट इज़ प्लस 1/r एज इट इज़ डी आर बाई डी टी। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, वेक्टरली मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, वेक्टर आर से, दैट इज़ आर कैप क्रॉस डी आर कैप बाई डी टी विल बी इक्वल टू आर कैप क्रॉस आर। ठीक है, इस स्केलर क्वांटिटी को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, माइनस 1/r स्क्वेयर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसको हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से डिवाइड कर देते हैं, सेम बात है, r इंटू यूनिट वेक्टर r इंटू यूनिट वेक्टर r मिलके क्या बना देगा, वेक्टर r, और वेक्टर r क्रॉस r दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास आया r क्रॉस r वो ज़ीरो, सेकेंड पार्ट के लिए 1/r इंटू आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, इसको भी हम क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ 1/r स्क्वेयर, r इंटू यूनिट वेक्टर r दैट इज़ वेक्टर r क्रॉस डी आर बाई डी टी। ओके, लास्ट सम हमें गिवन है, इफ़ p एंड q आर कांस्टेंट वेक्टर्स एंड a इज़ p cos u plus q sin u, p and q are given to be constant vectors. Then prove that a dot dA by du cross d square a by du square is equal to 0। ये हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें dA by du एंड d square a by du square चाहिए। हम a एज अ फंक्शन ऑफ u को u के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ एक स्केलर कंपोनेंट है, एक वेक्टर कंपोनेंट है, cos u को हमने u के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ माइनस ऑफ साइन u, p एज इट इज़, प्लस cos u, जब आप dp बाई du करेंगे तो p हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, सो dp बाई du इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से साइन u का डिफ्रेंशिएशन cos u इंटू क्यू वेक्टर एज इट इज़ प्लस साइन u एज इट इज़ dq बाई du, q इज़ अगेन अ कांस्टेंट वेक्टर, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी 0। सो dA बाई du इज़ इक्वल टू माइनस साइन u p कैप, सॉरी वेक्टर p प्लस cos u वेक्टर q। इसको एक बार फिर से क्या कर देते हैं, u के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसी तरह से पहले साइन u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos u p एज इट इज़ माइनस साइन u एज इट इज़ dp बाई du इज़ अगेन 0। ठीक है, माइनस ऑफ साइन u इंटू वेक्टर q प्लस cos u एज इट इज़ dq बाई du फिर से क्या हो जाएगा 0, q बीइंग दी कांस्टेंट वेक्टर।
So d square a by du square can be written as minus of cos u into vector p plus q into sin u. ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वेक्टर a की वैल्यू है, दैट इज माइनस ऑफ a. ठीक है. सो दिस एंटिटी a डॉट डी ए बाई डी यू, वैसे तो आप इसको ट्रेडिशनली भी कर सकते थे कि डी ए बाई डी यू एंड डी स्क्वेयर ए बाई डी यू स्क्वेयर हमने निकाल लिया. ठीक है. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो p क्रॉस p 0, p क्रॉस q, इसी तरह से q क्रॉस p एंड q क्रॉस q है 0. तो p क्रॉस q की टर्म्स में कोई स्केलर मल्टीपल आ जाएगा, उसको फिर आप क्या करेंगे, a से स्केलरली मल्टीप्लाई करेंगे. बट हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ a डॉट डी ए बाई डी यू, डी स्क्वेयर ए बाई डी यू स्क्वेयर. दिस इज़ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a डी ए बाई डी यू एंड डी स्क्वेयर ए बाई डी यू स्क्वेयर. और डी स्क्वेयर ए बाई डी यू स्क्वेयर हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ a. सो दिस इज़ a डी ए बाई डी यू एंड माइनस ऑफ a. स्केलर को हम बाहर निकाल सकते हैं, -1 को हमने बाहर निकाल लिया, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a डी ए बाई डी यू एंड a. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसके अंदर दो वेक्टर्स आइडेंटिकल हों, दैट इज़ 0.